बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक झारखंड में कौन है? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सब में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? हम तो बाबूलाल मरांडी को मानते हैं। बेहतर हाँ, सांसद धनबाद हम के? तो डुल्लू महतो को मानेंगे। बेहतर प्रधानमंत्री की अगर बात करें भारत के तो वो? नरेंद्र मोदी। बाघमारा के बेहतर विधायक अब तक कौन? डुल्लू महतो, क्योंकि आप अगर 24 के बाघमारा के विधायक कौन? वो जनता चुनेगी, जनता जिसको चुनेगी वही 24 के विधायक होंगे। रेस में शत्रुघ्न जी भी, लेकिन रेस में वो भी हैं और भी लोग भी हैं। जोहार। धनबाद के सांसद 2024 में जब बनते हैं तो लगभग 7.5 लाख वोटों से जीतते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। झारखंड का सबसे ज़्यादा हॉट सीट कहा जाता था धनबाद को, और उस सीट से धनबाद के सांसद चुने जाते हैं ढुल्लू महतो जी। काफ़ी ज़्यादा विवाद लगते जाता है उन पर चुनाव के समय में, चुनाव के बाद भी उन पर काफ़ी ज़्यादा विवाद लगता है। हम अभी बातचीत करेंगे, हमारे साथ ढुल्लू महतो के भतीजे हैं, कुशवंत नाम है उनका। पढ़ाई लिखाई भी बातचीत करेंगे, बीटेक किए थे उड़ीसा से। हमारे बगल में जो चेहरे आप देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे जो चेहरे आप देख रहे हैं वो कुशवंत जी है। काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग सोशल मीडिया में जब देख रहे हैं तो ये ट्रांसफार्मर जनता का सेवा कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर लगा दे रहे हैं। बातचीत करेंगे। बगल में जो दो चेहरे देख रहे हैं वो अरविंद दुबे जी है और आदित्य शर्मा है। ये जो बगल में हमारे साथ है ये ढुल्लू महतो जी के भतीजे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल से जितने व्यूअर हैं उन सभी को बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद करते हैं कि आप आएँ और एक जनता के बीच में अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को भी रखने का काम करेंगे। एक आपका परिचय शॉर्ट में बता दीजिएगा, किस तरह से आपका लाइफ स्टाइल गुजरता है, पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है, 10th कहाँ करते हैं, 12th कहाँ करते हैं, ये शॉर्ट परिचय बता दीजिएगा। देखिए, मेरी तो 10th की पढ़ाई है वो बोकारो से हुई है, बोकारो विश्वविद्यालय से, और 12th डीएवी कुलानगर से। उसके बाद मैंने उड़ीसा से गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है और उसके बाद मैं सेवा के क्षेत्र में भी आने का काम किया। उसके बाद जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उस जगह मैं पहुँचने का काम करता हूँ। सांसद जी, जैसे ढुल्लू जी धनबाद के सांसद बनते हैं, लगातार आप लोग जो चेहरे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। धनबाद, बोकारो, चंदनकियारी, ये सब जगहों पर आप लोग सेवा दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग का कोई एक फिक्स दायरा नहीं बंधा हुआ है कि हम लोग को इसी एरिया में जाना है और इसी एरिया तक ही सीमित रहना है। क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, देखिए बहुत सारे जगह तो है जहाँ तक जनता नहीं पहुँच पाती। अभी हाल फिलहाल हम लोग कुछ-कुछ जगह पहुँचे थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद मतलब बॉर्डर तक उस क्षेत्र में हम लोग जाके वहाँ पे बिजली का समस्या था। अभी 10 साल 15 साल से उस सब जगह में हम लोग बिजली ट्रांसफार्मर दिलाने का काम किए और उस गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किए। कई जगह से हम लोग को सूत्रों से ये पता चल रहा है कि चुनाव लड़ने की भी मंशा है। 24 में तो जैसे खबर आ रही है कि आपके चाचा शत्रुघ्न जी चुनाव लड़ेंगे। 29 पे चेहरा कुछ लोग आपके ही समर्थक हमको कह रहे थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग कोई कभी राजनीतिक में उस तरह का उतरने का तो अथी नहीं किया है, लेकिन फिलहाल अभी से जो जहाँ तक हम लोग का सेवा है, उस सेवा के भाव से ही काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। भाजपा लगातार कांग्रेस को ये कहती है कि कांग्रेस परिवारवाद करता है, जेएमएम परिवारवाद करता है। अगर ढुल्लू महतो जी अगर सांसद बनते हैं और उनके फिर परिवार से अगर कोई विधायक बनते हैं, तो परिवारवाद का आरोप तो भाजपा के ऊपर, ढुल्लू महतो के ऊपर भी लगेगा। देखिए, ये कोई हवा-हवाई वाला प्रोजेक्ट नहीं है। आप शुरू से देख रहे होंगे, अगर हमारे चाचा जो शत्रुघ्न महतो जिनके बारे में अगर वो लोग बोल रहे हैं, तो शुरू से ही क्षेत्र में है। आज एक दिन का बात नहीं है। आप उनका अगर 2004 से देख लीजिए, तो वो हर समय जनता के बीच में रहे हैं और हर जगह जनता के बीच में काम किए हैं। तो वो और एक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते वो अपना देखिए, हर कोई दावेदारी कर सकता है। अगर हम भी अगर पार्टी के क्षेत्र में काम करेंगे, पार्टी में जॉइन, पार्टी के प्रति अगर हम काम करेंगे, पार्टी अगर देखेगी तो हमें भी देगी। चाहे अगर जनता में किसी आज़ादी सबको है चुनाव लड़ने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही घर का। आप भी चुनाव लड़िए, आप भी उस चीज़ को क्षेत्र में काम दीजिए, आप समय दीजिए। पार्टी आपके ऊपर देखेगी तो पार्टी आपको ये टिकट देगी। भाजपा के लोग जिस तरह जेएमएम को घेरती है कि हेमंत सोरेन, उनकी बीबी कल्पना सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, जेएमएम पूरी तरह से परिवारवाद में घिरा हुआ है। तो भाजपा भी तो एक क्षेत्र में परिवारवाद में घिरा हुआ है। ढुल्लू महतो सांसद, उनके भाई विधायक, उनके पत्नी मेयर के चुनाव लड़ने जा रही है, खबर आ रही है, तो ये भी तो परिवारवाद में घिरा नहीं, हुआ तो उस तरह आप कहीं दिखा दीजिए कि हाँ, कि मतलब इन लोग मतलब कहीं सेवा क्षेत्र में काम। आप हेमंत सोरेन के भाई अगर बसंत सोरेन की बात देखिए, अगर कहीं भी दिखा दीजिए कि हाँ, क्षेत्र में वो कहीं दौरा किए हों, उनकी पत्नी डायरेक्ट अभी प्रोजेक्ट हुई है, तो उनको भी आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्षेत्र में कितना टाइम दिए। और अगर हमारे यहाँ का देखा जाए तो आज शुरू से पूरा बाघमारा में एक-एक घर में सावित्री देवी को जानता है और शत्रुघ्न महतो को जानता है। चाहे जहाँ भी देखिए, अभी आप सुबह से आए होंगे, तो उसमें देखेंगे कि कोई यही नहीं कि कल भी सांसद जी बोले थे कि आप
पत्रकार महोदय से कि आप हमारे घर बिना कहे हुए आइए, आप देखिए क्या जनता के बीच में क्या नहीं। तो आप देखिए कि सुबह से आदमी जनता की समस्या सुन रहे हैं, तो अगर जनता उस पर अपना राय देगी तो जनता के ऊपर चला जाएगा वो कि जनता किसे चुनती है। कोई पार्टी ये नहीं देख के देती कि आप परिवारवाद है, पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे सकती है, चाहे घर से हो चाहे बाहर से हो। अभी और भी कार्यकर्ता लोग हैं पार्टी में, बीजेपी के साथ पार्टी जहाँ कोई नहीं कह सकता है कि मतलब कि इसी को टिकट मिलेगा, वो कब किसको क्या बना देगी जो कोई नहीं जानता है। एटक एटक मजदूर यूनियन की तरफ से आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, शायद अध्यक्ष है शत्रुघ्न जी। हाँ। हाँ, तो मजदूर में काफ़ी ज़्यादा मजदूरों के साथ समस्याएँ धनबाद में होता रहता है, आए दिन मजदूरों के साथ कई समस्याएँ घटती रहती है। इसमें खुशवंत जी क्या कहेंगे? काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ मजदूरों का। देखिए, बहुत से मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बेसिक चीज़ जो है मज़दूरों को नहीं मिल पाती है। अभी हाल-फिलहाल जब हम गए थे यहाँ पे आकाश किनारे में, तो वहाँ पे मज़दूर समझ रहे कि हम लोग आने-जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा है। वो भी क्या माइन्स के अंदर जाने के लिए, वो तो बाइक लेके गया तो बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे आपका शेड का नहीं व्यवस्था है। अभी संडे के नाम पे मतलब समझिए लूट ही मच रहा है। संडे हर मतलब एक मतलब मज़दूर लोग से ₹1000 संडे के नाम पे लूटा जा रहा है। मतलब करप्शन देखा जाए तो बीसीसीएल में भरपूर भरा हुआ है। इसी चीज़ को खत्म करने के लिए हम इस क्षेत्र में आए ताकि मज़दूरों को जो भी समस्या है, जब पहले तो बेसिक समस्या जो उस खत्म करना है, मेरा ये मेन मकसद है और इसका हम जल्द ही इसका समाधान करके जो भी इसका अधिकार अथी रहेगा, बात करके ऊपर उच्च अधिकारी से इसका जल्दी निदान करने का काम करेंगे। सांसद जी चुनाव से पहले काफ़ी बार कह रहे थे कि धनबाद से माफियाओं को भगाएँगे। आखिर वो माफिया कौन थे? वो माफिया भागे हैं कि नहीं? अभी जब जो मई में चुनाव समाप्त होता है, सांसद जी बनते हैं, वो माफिया अभी तक भागे कि नहीं? देखिए, माफिया जो है यहाँ पे मतलब किस तरह मतलब शोषण करते थे। अब पहले बागमारा में अगर देखा जाए तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग टारगेट करते थे। ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह मतलब उन लोग का आतंक था, लेकिन आज की डेट में देखिए बागमारा से भी मतलब कहीं न कहीं हम लोग को रास्ता पलायन करना पड़ा है। तो आने वाला आखिर वो समय माफिया कौन है? देखिए, माफिया ये कुछ आप लोग को सब मालूम है, आप लोग देखते भी हैं, अथी करता है। आप हमसे बुलवा रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना बुलवा रहे, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता है और धनबाद के लोकसभा के एक-एक जनता को पता है कौन क्या है। तो वो जब समय आएगा तो आप लोग सब सामने सब दिख ही रहा है, उस चीज़ को आप लोग को पता है अभी उस चीज़ को। लगातार धनबाद में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी आउटसोर्सिंग चल रहा है। जबरन रैयतों को ज़मीन को छीना जाता है, जबरन उस ग्रामीण के ज़मीनों को जबरन छीना जाता है, मारपीट होता है, गोली बम पटका जाता है। अगर बात करें जगह की तो वो सुरुंगा है, बलियापुर है, भौरा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर रैयतों का ज़मीन ज़बरदस्त वहाँ ना मुआवज़ा दिया जाता है, ना नियोजन मिलता है, जबरन वहाँ की ज़मीन को छीना जाता है। देखिए, सबसे पहले वहाँ पे एकता की कमी है, ये चीज़ हम मान रहे हैं क्योंकि अभी हम यही हाल चंदन क्यारी का भी देखा जाए तो एकता की कमी है क्योंकि आपस में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के सबसे भोले-भाले जनता रहते हैं और हम लोग किसी न किसी रूप से दूसरे के झांसे में फँसकर अपने आप में लड़ के उस चीज़ को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो यही कहीं अब आने वाले समय में अगर यही बात अगर सांसद जी के पास आती है तो ज़रूर इस चीज़ पे पहल करेंगे और बीसीसीएल को पूरा कोयला जाम पूरा 1 से एरिया 12 तक चक्का जाम करके उनका मुआवज़ा दिलाने का काम करेंगे। उनके लिए पहले वहाँ पे ग्रामीण को सांसद जी तो हाँ। सदन में ये बात उठाए भी है, विस्थापित का बात उठाए भी है, लेकिन इस समस्या का हल तो नहीं हो रहा। नहीं, इसका हल भी होगा। जब देखिए जब तक एकता नहीं होगा तब तक उसका कोई नहीं है क्योंकि अगर हम ही लोग आपस में लड़ के झगड़ के मर जाएँगे तो फिर वो करेगा क्या? कंपनी तो चाहती है कि आप हमें ज़मीन दो लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए पहले आप लोग को एकता बना के रखना होगा और उसके बाद आके बात रखिए सांसद सदन में भी रखें यार इस चीज़ को जल्द ही मतलब काम करने का काम करेंगे। कल या परसों बेरमो गए थे ढुल्लू जी, काफ़ी ज़्यादा गरजे हैं अनूप सिंह के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बरसे भी हैं अनूप सिंह के ऊपर। देखिए वो क्या है नहीं है वो उनके ऊपर है, इस पर हम टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था भजन लाल मंडल के ऊपर से, उनके पिताजी बापी मंडल का मौत हो जाता है गोविंदपुर में। उन्होंने श्रेय भी दिया, हम लोग का टेलीफ़ोनिक बातचीत किया था, उन्होंने श्रेय दिया है सांसद जी को कि उन्होंने के प्रयास से आज हमको मुआवज़ा मिला है। इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो भजन लाल जी आए थे मतलब अपने किसी परिजन के साथ हमारे यहाँ, तो मैंने ही सांसद जी के पास उनको बोला कि मिलवा दिया था, तो उसका सांसद जी बोले ठीक है हम बात करते हैं। उसी दिन कंपनी के मालिक जो हैं, कोई अग्रवाल हैं, उनसे बात किए। बात करने के बाद बोले ठीक है कुछ दिन 4-5 दिन के अंदर हम इसको करवाते हैं। बस फिर 4-5 दिन बाद सांसद जी खुद उनको फ़ोन करके बुलाए कि तुम्हारा काम हो गया, तुम आके अपना जो भी तुम्हारा जो मुआवज़ा है वो आके ले लो। तो आए तो फिर हम ही को बोले कि जाके इनको जहाँ रखा हुआ घर में दे दो जाके, तो फिर वही मैंने जाके उनके हाथ में जो 3,25,000 था उनके हाथ में दे दिया। मतलब लो इतना हो गया। अभी भी 275 बाकी है और कहा जा रहा है कि संसद की तरफ से उनको नियोजन भी मिलने वाला उस लड़का को। 275 बाकी है, नियोजन अभी तक नहीं मिला है। क्या आप आश्वासन देते हैं उन लोगों को कि नौकरी मिल जाएगा, वो बाकी जो बकाया राशि है वो भी मिलेगा? देखिए नियोजन के लिए उनका जो मैंने रिज़्यूम मँगवाया था और उसको मैंने किसी को फॉरवर्ड कर दिया था जो कंपनी के एक
तो उनको फॉरवर्ड किया हुआ है, उनकी तरफ जो भी आदेश है तुरंत उनको नियोजन मिल जाएगा। ऐसा नहीं, उनके पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नियोजन देंगे, कहीं न कहीं जहाँ भी उनका जगह बनेगा उस जगह पे हम लोग उसको सेटअप करने का काम सांसद करेंगे। जी का बना हुआ लगभग 2-3 महीना हो गया, कार्यक्षेत्र को कैसे देख रहे हैं? लगभग 1 से 2 महीना के बीच में ही फ्लाईओवर की माँग करते हैं। टुंडी में या धनबाद में जू का खोलने का बात करते हैं। ऐसे कई तरह का बात को सदन में उठाते हैं, कई मंत्रियों के केंद्रीय मंत्री के साथ मिलते हैं। कार्यक्षेत्र को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से सांसद बने तो हमको नहीं लगता कि इससे पहले धनबाद में किसी तरह का कोई काम कार्य हुआ हो। कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव में हर कार्य को रोका गया, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो गया पुल का ही मामला देख लीजिए कि 3-3 बार डीपीआर निकल चुका, टेंडर हो चुका, लेकिन कोई भरा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डर की भावना से हो या चाहे किसी के दबाव में हो, नहीं भरा। लेकिन अब क्या है कि अब वो धनबाद की जनता को वो चीज़ झेलने की ज़रूरत नहीं है। अब एक-एक चीज़ धनबाद, चाहे वो अभी अस्पताल के लिए, अस्पताल जो सुपर स्पेशलिटी बन के तैयार हो गया, 28 करोड़ का हॉस्टल बना हुआ है, वो तक चालू नहीं हो पाया। अब राज्य सरकार को भी सांसद महोदय के द्वारा चिट्ठी लिखा गया कि, और जो जू का बात है और एयरपोर्ट को लेके माँग किया कि केंद्र सरकार से सारा मिल चुका है कि आप हमें ज़मीन दीजिए, लेकिन ये है राज्य सरकार के अंदर। राज्य सरकार का जिस दिन ज़मीन देगी उस दिन से काम चालू आपका शुरू हो जाएगा धनबाद में। और आने वाले समय में जो भी काम धनबाद लोकसभा में बचा हुआ है, एक-एक काम को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। कुछ सवाल हम एक-एक सवाल रहेगा, उसका उत्तर भी एक-एक लाइन में दीजिएगा। बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक झारखंड में कौन है? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सब में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? हम तो बाबूलाल मरांडी को मानते हैं। हेमंत सोरेन नहीं। नहीं। अगर बात करें धनबाद के बेहतर सांसद की, तो ढुलू महतो, पशुपतिनाथ सिंह। नंबर तो हमको लगता है कि आप ढुलू महतो को ही दीजिएगा। जो स्वाभाविक है देंगे, क्योंकि भैया जो आवाज़ उठाएगा तो उनको तो आदमी जनता चुन के इस तरह दी है, वोट दी है, काम के क्षेत्र में भी ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी काम करेंगे। ऐसा नहीं, लेकिन नहीं वो भी ठीक है सर, उनका भी हम ये नहीं करते, वो अपना ना किसी का लिए ना दिए सिस्टम। बेहतर हाँ, सांसद धनबाद हम के? तो ढुलू महतो को मानेंगे। बेहतर प्रधानमंत्री की अगर बात करें भारत के, तो वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके कार्यकाल में आप देखिए 247 जो विकसित भारत का कार्यक्रम है वो आने समय, आज की डेट में आप पहले की सड़कें देखिए और आज की सड़कें, हर चीज़ योजना जो है घर घर लाभ पहुंचाने का, ये बीजेपी अपना एक, चाहे वो एक मतलब कार्यकर्ता था, जमीनी स्तर लक्ष्य अंत्योदय का जो नारा दिया था उसके एक एक व्यक्ति तक वो पहुंचने का काम कर रही है। ये बीजेपी का एक सबसे मतलब बेहतरीन उनका संदेश भी जाता है और आज की डेट में सदस्यता अभियान के माध्यम से भी लोग जुड़ रहे हैं। बाघमारा के बेहतर विधायक अब तक कौन? ढुल्लू महतो, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो कहीं भी हम और भी चुनाव के दौरान हम बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं जो बाघमारा में देखने में, चाहे अभी हम लोग के लिए पुल बोलता है कि पुल आप बाकी विधानसभा को मिल जाएगा, लेकिन बाघमारा में बोले कि पुल के लिए काम हम लोग खोजते हैं वो नहीं मिल पाता। हम लोग को पुल तो वापस हो जाता है, बाकी लोग का तो फंड तो अपना यूज, देखिए अगर हम काम करेंगे तो मेरा फंड यूज होगा, काम ही नहीं करेंगे तो मेरा फंड तो सरकार ऑटोमेटिक वो रिबैक कर लेगी, तो फिर वो क्या फ़ायदा जब हम काम ही नहीं। 5 बाकी विधानसभा का अपेक्षा हम देखिए तो यहाँ पे हम बेस्ट मानते हैं। 24 के बाघमारा के विधायक कौन? वो जनता चुनेगी, जनता जिसको चुनेगी वही 24 के विधायक होंगे। रेस में शत्रुघ्न जी भी है। देखिए रेस में वो भी हैं और भी लोग भी हैं, तो पार्टी जिसको तय करेगी उस पे अपना निर्णय देगी। अच्छा, कई सारा चुनाव में तो विवाद प्रतिवाद लगता ही रहा है। सबसे बड़ा विवाद मंदिर को लेकर रहा कि यहाँ के रैयतों को मुआवजा नहीं मिला है, ज़मीन आप लोग हड़प लेते हैं, लाइन काट देते हैं। ऐसे कई तरह की खबरें हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर। आरोप आप लोग के ऊपर ज़्यादातर मंदिर और ज़मीन को लेकर लगता है। देखिए सब सारा बेबुनियाद और सारा यूज किया जा रहा है। ये जलेश्वर महतो और कांग्रेस के कुछ नेता लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी है ना, सामने जाकर मंदिर के पास देख लीजिए, देखिए अगर सांसद जी चाहते हैं तो आगे वो इतना बड़ा मंदिर, आज की डेट में देखिए नदी के पास जाइए, कम से कम 80-90 नाव है, कितना परिवार का घर चल रहा है। आप अगर यहाँ से गुजरते जाइए मंदिर के पास जाइए तो वहाँ देखिए कितना परिवार, तो आखिर सांसद जी किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन कुछ लोग चाहता है कि उस अगर मंदिर के सामने जाएगा तो मंदिर के फ्रंट में देखिए दुकान है, चाहते हैं कि दोनों साइड से बने। अगर हम साइड से बनाएंगे, बीच में अगर पार्क बने, आदमी लोग ज़्यादा विजिट, टूरिज्म का प्लेस बनेगा। आखिर जो उसके जस्ट बगल में मंदिर की साइड पार्क के लिए किए हैं, तो आखिर वो कर किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए तो कर नहीं रहे। आखिर कोई बोल दे कि हाँ सांसद जी के घर से कोई वहाँ पे कर रहा है, तो ये भी नहीं है। आखिर दुकानदार गाँव घर के ना पार्किंग यहाँ पे कर रहा, तो आखिर उस बस्ती के सारा लोग, क्योंकि आज की डेट में समझिए कि झारखंड में रोजगार, समझिए भूल जाए कि रोजगार आपको मिलने वाला, सब सारा सीट झारखंड सरकार बेच दे रही है, तो जाएंगे कहाँ? इसी बहाने यहाँ पे गरीब अपना ये घर द्वार चला रहे हैं। एक दुकान हम लोग खबर में देख रहे थे, एक दुकान एक लड़की चलाती है। वो दुकान चलाते-चलाते कुछ दिनों में विधायक जी वो आरोप लगा रहे थे कि विधायक जी अपना टैंकर गाड़ी लगा देते हैं, दुकान हम लोग नहीं चला पाते हैं। वो लड़की कई बार धरना पर बैठी है रणधीर वर्मा चौक में। अभी तक वो अपना ज़मीन, जिस तरह वो कहती है कि हम अपना ज़मीन पर दुकानदारी नहीं कर पाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसका पेपर रहेगा वो धरना में बैठेगा कि कोर्ट जाएगा? कोर्ट जाएगा ना, कि कोर्ट में तब धरना में, आखिर धरना क्या था? एक तरह समझिए कि ब्लैकमेलिंग हम कर रहे हैं आपको, धरना में बैठ रहे हैं। वही आप कोर्ट में जाइए ना भैया, कोर्ट में अगर आपका पेपर सही में है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको निर्णय देगा। कोर्ट से बड़ा कोई है? कोई नहीं है। तो ये मतलब इन लोग बोले ना कि इन लोग को यूज किया, इन लोग का भी हम गलती नहीं देते हैं, इन लोग यूज किया जा रहा है
कौन यूज़ कर रहा है? आखिर कोई जलेश्वर महतो यूज कर रहे हैं और विजय चाचा यूज कर रहे हैं। आप खुल्लम-खुल्ला हर धरना पर अथी कर रहे हैं, उन लोगों को भड़का रहा है कि मतलब कैसे आप हम इस जगह का विकास करेंगे और इस जगह में अगर कुछ आगे कोई चाहेगा कि हम विकास ढुलू महतो करे सो? आज आप धनबाद में अगर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बाहरी शक्ति भी उस पे लगे कि ढुलू महतो कैसे रोकें? वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि इसको रोकेंगे और इसको बदनाम करने का मतलब पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, आज से नहीं। आज उन लोगों को देखिए आज तक जलेश्वर महतो क्या किया? पानी टंकी तक नहीं बना पाया, जबकि पीएचडी मंत्री थे। आज सांसद महोदय के कार्यकाल को देखिए और उनके कार्यकाल को देखिए, दोनों का कार्यकाल देखिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कितना काम किया है। और एक जो है अपने आप को समाज सेवी बोलता है, वकील बोलता है, तो वो खुद बीबी के कमाई पे खाने वाला है। वो जनता क्या अथी करेगा? उनको था कि राजनीतिक में आने का, लेकिन अब उनको नहीं मिल पाया वो चीज़, तो किसी न किसी तरह से रोक लगा रहे हैं कि कैसे इनको बदनाम करें, हर तरह से मतलब परेशानी करें। अब एक उसी तरह जब सांसद महोदय यज्ञ मंडप में बैठे हैं, उनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दे रहा है। कोई आदमी यज्ञ हवन में बैठेगा और वो छेड़खानी करेगा? तो इस तरह का बहुत मतलब क्या आरोप, मतलब इतना आरोप, मतलब जो ना चाहते हुए मतलब आरोप, मतलब प्रत्यारोप, कुछ न कुछ तरह से इसको रोकना है। यज्ञ हम लोग जब कलश यात्रा निकल रहा था, तो रात को 10-11 बजे नोटिस आता है। आपका कल कलश यात्रा है और रात को 11 बजे आप नोटिस भेजिएगा। आपको भेजना तो 2 दिन पहले भेजते हैं, उसके 1 दिन पहले भेजते हैं, तब रात को 11 बजे किस हिसाब से भेज रहे हैं? तो ये सब आप समझ सकते हैं कि किस तरह मतलब इनको परेशानी करने का काम कर रहा है। धनबाद में भाजपा संगठन सब सही चल रहा है? अगर सब सीटों की बात करें, निरसा, धनबाद, झरिया, इन सारी सीटों में संगठन सही तरह से काम कर रही है? देखिए, ये तो पार्टी का काम है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। पार्टी सांसद जो जी का मदद उन क्षेत्रों पे मिला था चुनाव में? सभी जगह समर्थन किया था, जनता के ही बदौलत आज जीते चुनाव। कुछ गुटबाजी भी चल रही थी चुनाव के वक़्त। ये वो कहीं न कहीं अंदर बाहर होती रहती है, तो उस पर आपके संगठन के ही लोग कर रहे थे? करवाया जा रहा था उसको। अब कौन करवा रहा नहीं करवा रहा, तो उन लोग जानते हैं उनके मन में क्या है नहीं है। तो हम लोग, लेकिन हम लोग जनता के प्रति थे कि वो जनता का जो भी मिलेगा साथ मिला। हमारा के ही विपक्ष के, आप ही के विपक्ष के लोग कहते हैं कि धनबाद के सांसद जो अभी पूर्व में विधायक थे, वो गुंडा, दबंग मंचों पर कहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं वो खुद माफिया है, खुद गुंडा है। देखिए, गुंडा किसके लिए है? जहाँ गरीब का शोषण होगा उसके लिए वो गुंडा है। भैया तुम आज के डेट में कोई फ्री में कोई देगा नहीं। आदमी गरीब का शोषण कंपनी में देखिए, चाहे आउटसोर्सिंग में कहीं गरीब का शोषण हर जगह होता है। अगर उस जगह हम लड़ाई लड़ेंगे तो भैया हमको गुंडा कहेगा। अब हम घर में बैठ के खाली सादा कपड़ा पहन के हम रहेंगे तो गुंडा हम कोई मतलब हक का आवाज़ लड़ेंगे नहीं, तो हम तो शांत स्वभाव हैं। आज तक उन लोग किया गया? आज तक कहा था कि उन लोग एक बार भी मतलब जनता की लड़ाई लड़ा है? दामोदर नदी के पास एक गरीब परिवार थी, उनका हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया था, जाम किए हैं, जलेश्वर महतो मंत्री थे, जाके केस करवा दिए। तो आखिर वो किसके लिए लड़ रहे हैं? जब अगर जनता के लिए लड़ रहे हैं गुंडा का, तो स्वाभाविक है गुंडा है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? क्यों अथी करेगा? आज आप देखिए ना, हर जगह कहीं भी न जहाँ गरीब कुछ मरता है तो सांसद जी पहुँचते हैं। आप अगर देखिए कहीं कुछ मर नहीं रहे, धर नहीं रहे, कहीं शादी-ब्याह बेटी, हर जगह वो पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के सुख-दुःख में वो तो कोई ये नहीं कि चलो उसके यहाँ पहुँचना है, गरीब के यहाँ नहीं पहुँचना, खाली अमीर के यहाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं इनके पास। अब बाकी लोग को देखिए, उन लोग पक्षपाती करता है, हर जगह पक्षपाती आपको देखने को मिलेगा। यशवंत खुशवंत जी को राजनीति में हार्डकोर पॉलिटिक्स कीजिएगा आने वाले भविष्य में? देखिए, अभी उस तरह का कुछ हम तैयार किए नहीं है, जब प्लान आगे जब समय कोई भविष्य बता भी नहीं सकता है। समय को देखते हुए जैसा जनता चाहेगी, जिस अनुरूप में जाएगी, उसी तरह काम किया जाएगा। जी, तो ये थे खुशवंत जी, प्यार से इनको देवा कहते हैं। ढुलू महतो जी के भतीजे हैं। इनकी बातों को सुने, क्षेत्र के कई सारे समस्याओं पर बातचीत हम लोग किए। कई सारे आरोप-प्रत्यारोप सांसद जी के ऊपर लगता है, उनके भतीजा देवा जी भी उन पर कटाक्ष किए। बाकी अगर कोई भी ऐसा पॉइंट, अगर कुछ सवाल अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। जोहार।